आपका इनर चाइल्ड हर्ट हुआ है तो ये 5 साइंस को इग्नोर मत करिए। अगर आप ओवर थिंक करते हो या जल्दी से हर्ट हो जाते हो किसी की बात से या परमिशन सीख करते हो, देन तो प्रॉब्लम सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन नहीं हो सकती है, ये आपका इनर चाइल्ड है कि जो अभी हीलिंग मांग रहा है, राइट। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 क्लियर साइंस कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। हाय, मैं हूँ कोमल त्रिवेदी, एक लाइफ कोच एंड हीलर हूँ और मैं लोगों को इमोशनल हीलिंग एंड लाइफ कोचिंग कराती हूँ। अगर आप अपने पैटर्न्स को समझना चाहते हो और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। पहली साइन है कि आप छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते हो। अगर किसी ने कुछ भी बोला तो आपको तुरंत से रोना आ जाता है ना। फिर आपको लगता है कि इतनी सी बात पे मैं क्यों रो रही हूँ। लेकिन ये प्रेजेंट मोमेंट का रिएक्शन नहीं होता है, ये आपका जो चाइल्डहुड मेमोरी जो वुंडेड है उसका रिएक्शन होता है। तो इसको अगर इग्नोर किया गया है बचपन में अगर आपको, तो हो सकता है कि आप कोई भी रिएक्शन हो तुरंत से आपको हर्ट हो जाता है। अगर कोई आपको कुछ भी बोले तो आप हर्ट हो जाते हो। इमोशनली वैलिडेट नहीं किया गया हो या आपको टू मच फील करवाया हो तो आपका इनर चाइल्ड ये बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे देखो, मुझे रिजेक्ट मत करो। ठीक है। इनर चाइल्ड मतलब कि आपका जो चाइल्डहुड सोल है वो है। अगर वो हर्ट हुआ है तो उसकी इफ़ेक्ट आपकी एडल्ट लाइफ में हो सकती है, इसलिए हमें उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा साइन है कि आप कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन सीख करते हो कि मैंने कुछ चीज़ लाई है तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये अच्छा है या बुरा है, पता नहीं कैसा है। मम्मी को दिखाऊंगी तो उसको अच्छा लगेगा, पापा को दिखाऊंगी तो अच्छा लगेगा या नहीं, तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक फियर रहता है उनके मन में। तो हो सकता है कि आपका इनर चाइल्ड अभी भी वो लव ढूंढ रहा है जो उसको बिना मांगे मिलना चाहिए था, तो वो लव सीख कर रहा है, इसलिए आपको अभी ऐसा लगता है कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन आप मांगते हो कि मेरा ये चीज़ सही है या नहीं है ना। ऐसे लोग बाहर से एकदम स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन अंदर की उनकी नर्वस सिस्टम पूछ रही होती है कि क्या मैं लवेबल हूँ। उनको सेल्फ डाउट लगता है कि क्या मैं इतना ये नहीं हूँ कि लोग मुझे प्यार करें, बिकॉज़ उनको चाइल्डहुड में वो प्यार इजीली नहीं मिला है, इसीलिए। ठीक है। थर्ड साइन है कि आप बाउंड्री सेट करना नहीं जानते हो, आपको नो बोलना नहीं आता है। रात को इतने बजे सोना है बच्चों को तो आपको बोलना पड़ेगा स्ट्रांगली कि दिस इज़ द लिमिट। ठीक है। अगर आप मार्केट में जाते हो और बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ये ला दे वो ला दे और आप इजीली ला देते हो, बट ये कंट्रोल करना, वो नो बोलना आपको आना चाहिए। इवन इन योर जॉब और रिलेशनशिप वेयर आप हर्ट होते हो तो आपको बाउंड्री सेट करना आना चाहिए कि भाई इतना ही बोलना है, इतना ही करना है, अगर इससे आगे अगर आप बढ़े तो नहीं चलेगा। यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज। ओके। अब दूसरों को प्लीज़ करते रहते हो, प्लीज़ मेरा ये काम कर लो ना प्लीज़, और गिविंग आपको क्या लगता है कि मैं जितना दूंगा ना तो लोग मुझे उतना अप्रिशिएट करेंगे, तो आप देते रहते हो एंड देन एग्जॉस्ट हो जाते हो कि अब मैं थक गई, अब मेरे से नहीं होगा। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो अनहील्ड है। बचपन में आपको लव के लिए एडजस्ट करना पड़ रहा है या कॉन्फ्लिक्ट अनसेफ लग रहा था आपको, या फिर अपनी नीड एक्सप्रेस करने में आपको सेल्फिश लग रहा था। आपको ऐसा सिखाया गया कि अपनी चीज़ें बोलनी नहीं होती है, वो खुद से करना होता है ना। तो लोग क्या बोलते थे, अगर तुम ओपनली बोलते हो कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तो लोग क्या बोलते थे कि भाई ये तो सेल्फिश है। तो आपको ये सेल्फिश बोल बोल के दबाया गया, सप्रेस किया गया
और आप अब जब एडल्ट लाइफ में हो तब आप अपने लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पाते हो। तो इसका मतलब है कि बचपन में आपको आपका जो इनर चाइल्ड है वो अनहील्ड हुआ है। देन आप सेल्फ सेबोटाज करते हो। अगर जॉब अच्छी मिल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आपकी बचपन की पैटर्न क्या रही है? अनसेफ फील करना, अनलव्ड फील करना। तो अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ प्यार भी मिल रहा है, या फिर आप सेफ्टी भी फील कर रहे हो, फाइनेंशियली भी ठीक हो, लेकिन आपको फिर लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो, क्योंकि वो सेफ़ फीलिंग भी आपको अभी अनसेफ लगने लगे, क्योंकि वो रेगुलर फीलिंग नहीं है ना, वो रेगुलर फीलिंग नहीं है। रेगुलर फीलिंग क्या थी? अनसेफ फील करना, अनलव्ड फील करना, अनवैल्यूड फील करना। तो अगर कोई आपको वैल्यू भी देता है तो आपको लगता है यार ये तो झूठ बोल रहा है ना। तो ये साइन है कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो अनहील्ड है। फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, लेजीनेस करते हो, अननेसेसरी डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो। अगर आप जॉब को अच्छी मिल जाती है, आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहाँ पे ना आप कुछ भी उल्टा बोल के आ जाते हो और आपको वो जॉब नहीं मिलती है, बिकॉज आपको खुद पे सेल्फ वर्थ नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आज तक तो ऐसा फील हुआ नहीं, इसीलिए। तो क्योंकि अगर बचपन के क्रिटिसिज्म या चाओज या अनप्रेडिक्टेबिलिटी में गुजरा है तो पीस भी अनसेफ लग सकती है। तो आपका सिस्टम फैमिलियर पेन चूज़ करता है, अनफैमिलियर नहीं। तो ये सेबोटाज हो गया आपका। देन आपको रेस्ट करते वक्त गिल्ट होता है। पूरे दिन के बाद रिलैक्स करते हो जब तब आप ओवर थिंक करते हो। आपको लगता है कि आपकी वैल्यू सिर्फ प्रोडक्टिविटी से है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं काम करूँगा, मैं पैसा कमाऊँगा तो ही मेरी वैल्यू है कम, और अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा, मैं लोगों को देता रहूँगा या देती रहूँगी तो ही मैं अच्छी हूँ, तो ही मेरी वैल्यू है। तो क्या होगा? अब परफॉर्म करो तब वैल्यू मिलेगी। तो लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं पैसे कमाने में, तब भी मेरी वैल्यू रहेगी, मैं इतना कमाऊँगा तो ही लोग मुझे जानेंगे। तो क्या हो जाता है कि आप एक ह्यूमन बीइंग नहीं पर ह्यूमन डूइंग बन जाते हैं। बस उसका माइंड क्या होता है? परफॉर्मेंस में जाता है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। उसी के चक्कर में आप अपने आप को भूल जाते हो। आप जो रियल लाइफ जीना होता है वो लाइफ नहीं जी पाते हो। तो ये हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपको आपका जो इनर चाइल्ड है, आपका जो बचपन का चाइल्डहुड मेमोरीज़ जो है वो वुंडेड है, उसमें बहुत सारे घाव है। तो वो घाव को आपको हील करने की ज़रूरत है। मिनी हीलिंग प्रैक्टिस में आपको बताऊंगी कि आप आज रात बैठिए अपने आप और सोचिए कि जब मैं छोटी थी तो मुझे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था जो मुझे मिला नहीं। प्यार चाहिए था, या फिर मुझे वैल्यू चाहिए थी, मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए था, क्या चाहिए था? आप लिखो। एंड देन अब एडल्ट लाइफ में मैं कैसे अपने आप को ये चीज़ दे सकती हूँ, ये भी लिखना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बचपन में प्यार नहीं मिला है, तो अब मेरी एडल्ट लाइफ में ये प्यार मुझे कैसे मिलेगा? ये हमें खुद से सेल्फ लव करना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज़ ये प्यार बाहर कहीं से नहीं आएगा, वो अपने आप से, इनर से ही आएगा। तो वो प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अगर आप 2-3 साइंस ये रिलेट कर पाते हो कि इसमें से 2-3 साइन जो है, तो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। तो एक डीपर हीलिंग करना चाहते हो अगर आप, और सेल्फ वर्थ और इमोशनल ट्रिगर्स, रिलेशनशिप और इनर चाइल्ड पे वर्क करना चाहते हो, तो मैं एक 1-on-1 सेशन करती हूँ लाइफ कोचिंग का एंड हीलिंग का। तो मुझे DM करिए एंड कमेंट में इनर चाइल्ड लिखिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।